एक गांव में एक औरत जिसका नाम चंचल था अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति इतना आलसी था कि कुछ करना ही नहीं चाहता था। चंचल बेचारी सारा दिन खेत में जी तोड़ काम करती। खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक सारे काम वही करती और उसका पति घर पर पड़ा खर्राटे भरकर सोता रहता। एक बार रात के समय एक अजनबी उनके घर आया। उसने उनसे रात को उनके घर ठहरने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उसे घर में ठहरने की अनुमति दे दी। वह अजनबी भला आदमी था। उसने अपनी जरूरत के अनुसार खाना और सामान मांगा। वैसे भी वह चोर होता तो भी चंचल के घर में चुराने के लिए कुछ नहीं था। वह बहुत गरीब थी। चंचल पड़ोस में कुछ छोटे मोटे काम करके घर चला रही थी। एक दिन वह खेत में काम कर रही थी। उसके पास एक सूखी जमीन वाला खेत था। उसका खेत एक मंदिर के बगल में था। कभी कभी उसका पति साथ काम पर बहाना करके आ जाता, पर थोड़ी ही देर में उसके खेत के पास जो मंदिर था वहां जाकर लोगों के साथ गपशप करता हुआ दिखाई देता। एक दिन चंचल अपने खेत में काम कर रही थी। वह खेत में बीज बोना चाहती थी तो वह उसे बैठी बैठी खोद रही थी। तभी उसके पास एक अजनबी आया। वह बड़ी बड़ी मूंछों व पगड़ी वाला आदमी चंचल को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह एक चोर था। चंचल ने उसका अभिवादन किया और अपने काम में लग गई। चोर उसके खेत के बगल में जो मंदिर था उसमें चढ़ाए गए चढ़ावे और भगवान की मूर्तियों पर पहनाए गए जेवरातों को चुराना चाहता था। उस मंदिर तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम चंचल का खेत ही था, लेकिन चंचल के होते हुए वह ऐसा करने में असमर्थ था। वह चंचल के पास गया और फुसफुसाया और बोला, बहन, तुम इस बंजर जमीन को क्यों खोदना चाहती हो? मैं तुम्हें इसके लिए 2000 रू दूंगा। तुम इस जमीन को मुझे बेच दो। चंचल ने देखा और सोचने लगी कि यह आदमी इस जमीन को क्यों खरीदना चाहता है, जरूर ही कुछ तो गलत है। चंचल ने मना कर दिया। वह आदमी बोला कि 3000 रू दूंगा, बेच दो। चंचल ने फिर मना कर दिया। अब उसने चंचल को 5000 देने को कहा। तब भी चंचल ने मना कर दिया और वह समझ गई कि हो न हो यह आदमी कुछ तो गलत इरादे से यहाँ आया है। चंचल ने एक कहानी बनाई और चोर से बोली कि यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है और इसमें हमारे पूर्वजों ने बहुत सारा खजाना छुपाया हुआ है। इसका सबूत मेरे पति को कुछ दिन पहले ही मिला है। मैं उस खजाने को निकालना चाहती हूँ, इसलिए मैं जमीन को खोद रही हूँ। चोर यह सुनकर मुस्कराया और मन ही मन सोचने लगा कि कितनी भोली औरत है, अपने खजाने के बारे में हमें बता रही है। इसे क्या पता कि मैं एक चोर हूँ। वह चंचल से बोला कि हाँ बहन, यह तो तुम्हारी जमीन है तो इसका खजाना भी तुम्हारा ही होना चाहिए। ठीक है, तुम अपना काम जारी रखो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वह जाने का नाटक करके वहीं झाड़ियों में छिप गया। चंचल शाम होते ही घर चली गई। मंदिर से भी सभी चले गए। रात को मौका पाते ही वह चोर चंचल के खेत में जा घुसा और खुदाई शुरू कर दी। उसने सारी रात खुदाई की पर उसे कुछ नहीं मिला। सुबह होते होते वह समझ गया कि चंचल ने उसे मूर्ख बना दिया है। सुबह होने से पहले ही वह चोर वहां से भाग गया। अगले दिन चंचल जब खेत पर पहुंची तो जैसा उसने उम्मीद की थी बिल्कुल वैसा ही देखा। सारा खेत खुदा हुआ था। वह खुश हो रही थी यह सोचकर कि मेरी मेहनत बच गई, मुझे खुदाई करनी ही नहीं पड़ी, अब सिर्फ बीज बोना है। उसने अपने खेत में बीज बोए और अच्छे से अपने खेत की देखभाल की। अंत में उसे बहुत अच्छी फसल मिली, जिसे बेचकर उसने काफी पैसे कमा लिए।
इन पैसों से उसने अपने लिए गहने बनवाए और गले में पहनकर रहने लगी। वह चोर बदले की आग से तड़प रहा था। उसने सोचा कि मैं उस औरत से बदला जरूर लूंगा जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। इस बार वह उसी गांव में एक संत बनकर आया। जब वह गांव में आया तब उसने देखा कि वही औरत जो पहले बहुत ज्यादा गरीब हालत में थी, आज वह ढेर सारे जवाहरात पहने बड़ी ही अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही थी। चोर सोचने लगा कि हो ना हो इस औरत को वह खजाना मिल गया है। वह फिर से चंचल के घर गया और रात को ठहरने का आसरा मांगने लगा। चंचल के पति ने उसे रहने के लिए जगह दे दी। चंचल समझ गई थी कि यह आदमी किसी लूट के लिए आया है। चंचल ने उस संत को बरामदे में बिठा दिया और खुद अंदर जाकर अपने पति से इशारा करके जोर जोर से बोलने लगी कि क्या आपको याद नहीं कि आपकी बुआ आज अकेली है और बीमार है, हमें उनके घर जाना है, आज हम वहीं सोएंगे। चंचल अपने पति से जोर से बोली कि आप खजाने की चिंता मत करिए, वह सब मैंने दीवार के छेदों में छुपा दिया है, उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। चोर यह सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि आज तो पूरी रात चोरी करने के लिए मिल जाएगी, मैं यहाँ से जो भी खजाना होगा चुरा कर ले जाऊंगा। चंचल ने उस संत से कहा कि आप यहीं सो जाइए, हम अपनी बुआ के यहाँ जा रहे हैं। ऐसा कहकर चंचल और उसके पति वहाँ से रात को चले गए। उनके जाते ही चोर ने उनके घर में दीवारों को ठोकना शुरू कर दिया। ठोकते ठोकते उसने घर की सारी दीवारों को तोड़ डाला, पर उसे कुछ नहीं मिला। इस बार चोर फिर से समझ गया कि चंचल ने उसे बेवकूफ बना दिया है। इससे पहले कि सुबह हो जाए वह वहाँ से भाग गया। जब चंचल और उसका पति सुबह घर वापस आए तो उसका पति चौंक गया। उसने कहा कि हमारा तो सारा घर तोड़ दिया, अब हम कहाँ रहेंगे। तब चंचल बोली कि आप चिंता ना करिए, वैसे भी हमें यह घर तुड़वाना ही था ताकि हम नया घर बना सके। उस चोर ने हमारा काम आसान कर दिया और कुछ पैसे भी बच गए। चंचल की ऐसी बातें सुनकर सारे गांव वाले उसकी बुद्धिमानी पर गर्व करने लगे। इस बार चंचल ने उस जगह पर एक बड़ा सुंदर सा घर बनाया। चोर बदले की भावना से क्रोधित होकर बदला लेने के लिए तड़प रहा था। आखिर एक औरत ने उसे 2 बार इतना बेवकूफ बना दिया था। वह समझ चुका था कि वह एक चालाक औरत थी। वह बदले की भावना से इस बार फिर गांव में आया। इस बार वह एक सब्जी बेचने वाला बनकर आया। उसने देखा कि वहाँ तो एक बड़ा सा घर बना हुआ था और उस घर में चंचल आराम से रहती है। वह चंचल के घर के पास सब्जियां बेच रहा था। सब्जियां खरीदने के लिए भीड़ लगी हुई थी। चंचल उसे देखते ही समझ गई कि यह तो वही चोर है। इस बार चंचल ने उस भीड़ में खड़ी अपनी दोस्त से चिल्लाकर कहा कि मुझे भी अपने लिए सब्जियां खरीदना था, लेकिन मैं कैसे लूं, जब से उस निकम्मे चोर ने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की है, तभी मैंने अपने घर के सारे खजाने को जंगल में एक पेड़ के छोटे से छेद में छुपा दिया है। उसकी दोस्त बोली कि कौन से पेड़ में छुपाया है। चंचल बोली कि माफ करना, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती। यह मेरे पास अपने खजाने को छुपाने की आखिरी और सुरक्षित जगह थी। चोर उसकी तरफ देखने लगा। चंचल की बात सुनते ही चोर सब्जियां लेकर वहां से जंगल की ओर गया। उसने जंगल में जाकर पेड़ों पर चढ़ गया। उसने उस खजाने के लिए बहुत मेहनत किया और वह खजाने की खोज में लगा रहा। चंचल ने अपनी तेज बुद्धि से अपना खजाना बचा लिया था। अब वह एक अमीर औरत बन चुकी थी। चंचल और चोर से सीख मिलती है कि हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, अपनी बुद्धिमानी से हर मुश्किल का सामना हंसते हंसते कर सकते हैं।